ॐ लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो देवमुदीरयेत्। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज जो है पुरुषोत्तम मास महात्म की 7वें अध्याय का हम लोग श्रवण करेंगे। तो छठे अध्याय में हमने सुनी कि भगवान विष्णु जो हैं वो अधिक मास को नारायण के लोग यानी गोलोक में ले जाते हैं और नारायण स्वयं भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये जो है अधिक मास हैं और इनके न कोई स्वामी है ना ही कोई संक्रांति है। तब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं कि श्री पुरुषोत्तम भगवान, हे प्रभु, आपने बहुत उचित किया जो मलमास को मेरे समीप ले आए हैं। इससे आपकी लोक में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को तुमने अंगीकार किया है यानी स्वीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया है। इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, छौ, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने की शक्ति आदि जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाया हूँ, उन सभी को मैं इसे भी प्रदान करता हूँ। मेरे पुरुषोत्तम नाम से यह मास भी प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सब गुणों से इसे संपन्न किया है। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी मैं स्वयं ही बनता हूँ। इसके नाम के द्वारा ही संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण यह मास ही सब मासों का अधिपति कहलाएगा। यह मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दारिद्र्य से मुक्त होकर मेरी भक्ति और अंत में मुक्त स्वरूप मेरे धाम को ही प्राप्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अन्य दूसरे मास तो सकाम हैं, किंतु मैंने अपने समान सर्व लोगों का मोक्षदाता और निष्काम बना दिया है। जो व्यक्ति इस अधिक मास में पूजा कर्मों से मुक्ति प्राप्त करके निसंदेह मुझे प्राप्त करेगा। यह पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया है। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल एक मास के पूजन और व्रत से बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर परम पद को प्राप्त करेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। चतुर्मासिक यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहाँ के भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। किंतु विधि और श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास का पूजन करेगा, अर्थात जो पूजेगा, वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त कर वह जन्म, मृत्यु, याधि, व्याधि और जरा आदि सभी से मुक्त होकर के इस संसार में जन्म नहीं लेगा। मेरे परम धाम को वेद यह धाम बतलाते हैं जहाँ फिर आना जाना नहीं होता। यह पूर्णतः सत्य ही है। मैं स्वयं इस मास का स्वामी बना हूँ और इसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया है। मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ है। हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे अति प्रिय है। मैं अपने भक्तजनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, परंतु इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। मैं उनकी मनोकामनाएं तो और ही शीघ्र पूर्ण किया करूँगा। जो महाअज्ञान में घिरे व्यक्ति हैं वे जप दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे और देव विप्र तथा तीर्थों में सतता करेंगे। वे दुराचारी और दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहेंगे, अनंत काल तक दुखी रहेंगे। वे दुष्ट दुर्भागी होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेगा, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वे नरक के गामी होंगे, अर्थात नरक में जाएंगे। जो
तृतीय वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे, वे कुंभी पाक नरक को प्राप्त होंगे। इस संसार में जन्म लेकर वे पुत्र पौत्र स्त्री आदि के महान दुख रूप दवानल में पड़ करके जलेंगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी उस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा, वह संपत्ति पुत्र पौत्रादि आदि सभी सुखों से लाभान्वित होगा और अंत में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त होगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता न करें, आप वैकुंठ लोक पधारें और इसको भी आप अपने साथ ही ले जाएं। श्री नारायण कहते हैं कि इस प्रकार भगवान विष्णु श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेकर के गरुड़ पर आरूढ़ होकर के वैकुंठ धाम को चले गए। साथ में आज की कथा जो है वो यहीं संपन्न होती है। शेष आगे की कथा जो है यानी 8वें अध्याय की कथा वो कल सुनाई जाएगी। बोल पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।